बेतिया के इमली चौक पर हत्या मामले में मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। 2 माह पूर्व प्रेम प्रसंग में हुई हत्या के बाद मृतक के परिजनों के द्वारा बेतिया नगर थाना में गुमशुदगी के आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने हार नहीं मानी और अपने स्तर से खोजबीन जारी रखा। इसी मामले में 2 आरोपियों को आज 27 नवंबर 10 बजे परिजनों ने दबोच लिया, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने दोनों आरोपियों को बसवरिया के इमली चौक पर पकड़कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पर कई थानों की पुलिस पहुंची और दोनों को अपने हिरासत में लेकर थाने ले आई। पुलिस प्रशासन के द्वारा दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तारीख 29 सितंबर को आयुष का फोन आया था मेरे पास, ठीक है, कि एक आसिफ नाम का लड़का है, उससे झगड़ा हुआ, चलो मारना है उसको, मतलब मार पीट कर बस छोड़ देना है। उसी के थ्रू आयुष ने कहा किया, रूम में आसिफ को लाया, मार पीट कर जब हम लोग बाहर गए तो देख रहे हैं अंदर उसका नट्टी घोट कर गमछा से हत्या कर दिया है उसका। उसके बाद हम लोग को कह रहा है कि तुम लोग अगर किसी को कुछ बता दोगे तो तुम ही लोग को दिक्कत होगा। बाद में हम लोग को मालूम चला कि लड़की का बाप, जिससे आसिफ की गर्लफ्रेंड जो है ना, उसका बाप जो है उस रवि कुमार, वही उसको पैसा दिया था मारने के लिए आसिफ को। आयुष है राज जोड़ी का, रवि कुमार है नया टोला का, नया टोला इंदिरा चौक, नया टोला इंदिरा चौक का है। हम लोग को बता रहा है, हम लोग का दोस्त था, हम लोग को पकड़ा है, लोग कह रहा है लो तुम लोग ही मारा है, वो बच के भाग गया। आयुष पटेल राज जोड़ी का। मेरा नाम यश है, मेरा नाम किट्टू कुमार है। सबसे पहली बात यह है कि एक लड़की है रवि कुमार की, उनकी लड़की हमारे लड़के से बात करती है। बात करने के क्रम में उसके माँ ने पकड़ी और उसका यहाँ जला दिया, उसके गाल के नीचे उसका जला दिया और ये एक साइड में मारा तो उसका काला हो गया। लड़की घर से भाग गई। उन्होंने कंप्लेन किया कि आपका लड़का मेरे लड़की को लेकर भाग गया है। टाउन थाना इंचार्ज मनोज कुमार सिंह हम फ़ोन किए, हम लोग उसी समय थाना में पहुँचे। थाना में पहुँचने के बाद हम लोग बताया कि भैया लड़का के पास एक बार कॉल की थी कि मैं घर से निकल रही हूँ, उसके बाद लड़का से कोई संपर्क नहीं है, लड़का आपके सामने है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम लोग दोनों पार्टी, लड़की वाला भी लड़का वाला भी, दोनों पार्टी लड़की का तलाश करने निकले। तो हम लोग का लड़का जो है स्टेशन से 4:30 बजे सुबह में लड़की मिली, उसका पूरा जला हुआ मिला था, यहाँ पूरा चोट लगा हुआ था। ट्रेन के आगे कूदने जा रही थी, दूसरा कोई आदमी उसको पकड़ के बैठा लिया था। तो 4:30 बजे हम लोग वहाँ से लेकर के 5 बजे थाना में मनोज कुमार सिंह के पास, थाना प्रभारी के सामने हम लोग प्रस्तुत किए। प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने मैंने पूछताछ के लिए भेजा। पूछताछ भेजने के बाद उनको छोड़ दिया और हमारे लड़के का मोबाइल ले लिए। मोबाइल लेने के बाद हमसे लिखवाए कि हाँ अपने लड़के को सही सलामत थाना से वापस लेके जा रहे हैं। तो हम लोग, ये 19 तारीख की घटना है, 20 तारीख के सुबह हम लोग थाना से रिलीज हो गए, चले आए अपने घर, लड़की वाले अपने घर और हम लोग अपने घर चले गए। और फिर हम लोग घर चले गए, अपने गांव चले गए। बेतिया में घर में ताला लगा हुआ है, हम लोग अपने गांव छरदवाली चले गए। वहां से मेरा लड़का 27 तारीख को आया, किसी डॉक्टर के यहाँ रहना था उसको। 27 को रहा, 28 को रहा, 27 को रहा, 28 को रहा, 29 को हमसे बात किया। बात करने के बाद बोला कि डॉक्टर साहब से बात हुई है कि नहीं। हमने कहा कि पटना गए हैं, आएंगे तो बात हो जाएगी। उसके बाद से हमसे कोई बात नहीं हुआ है। उसके बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन हम तलाश करने के बाद 21/10/2024 को नगर थाना में मनोज कुमार सिंह थाना प्रभारी को हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद तो उन्होंने कहा कि तुम लोग लड़के को गायब कर दिए हो और लड़की को भगा कर ले जाकर के शादी करना चाहते हो, इसलिए आवेदन वो रख लिए और आज तक उस आवेदन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एक बार बीच में हमारे कहने पर प्रदीप कुमार, एक नया एसआई आए हैं, उनको डिप्यूट किया गया। डिप्यूट करने के बाद उन्होंने जानकारी लिया तो उनको पता चला है कि लड़कों ने मार करके उसको फेंक दिया, जला दिया है। ये बात जब उनको पता चला तो हमने उनसे कहा कि आगे की क्या कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप थाना प्रभारी से मिलिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। थाना प्रभारी से मिलने के बाद कहते हैं कि फिर आप आ गए, आप लोग ऐसे ही काम करते हैं कि लड़के को गायब कर देते हैं और फिर उल्टा कंप्लेंट किसी को फंसाना चाह रहे हैं। यही सारा मैटर है। उसके बाद हम लोग, क्या हुआ यार, यहाँ पे क्या हुआ? उसके बाद हम लोग अपने स्तर से जो उसमें संलिप्त थे पता चला तो उन लोगों की तलाश में हम लोग जुट गए। रात 2 आदमी को हम लोग उठा करके ले आए और एक आदमी हम लोगों के हाथ से पकड़ से बाहर निकल गया। तो वहीं हम लोग लेकर के अभी यहाँ आए हैं और पकड़ाया गया युवक अपना अपराध स्वीकार किया है। अपराध स्वीकार किया है, उसका वीडियो बना है, बजाबते सारा कुछ, सारा एविडेंस उसका है। सब लोग सकारा है कि हमने हरबाटका चौक में किसी लड़की के रूम में ले जा करके उसका गला दबा करके मर्डर किया है और मोटरसाइकिल पर बैठा करके, एक आदमी चला रहा था,
लड़के को बीच में उसकी डेड बॉडी को रखी गई थी। एक लड़का पीछे से पकड़ा हुआ था और उसको ले जाकर के सिरिसिया ओपी थाना क्षेत्र में फेंका गया और वहाँ फेंक करके पेट्रोल गिरा करके उसके डेड बॉडी को आधा जला कर दिया गया। डेड बॉडी सिरिसिया ओपी को प्राप्त हुआ है, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में नहीं था। अभी रात सारा भंडा फूटा है, तो अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि उस डेड बॉडी का क्या हुआ, किस तरह का क्या मैटर है। इसमें लड़की का बाप जो रवि कुमार है वहीं इसका मर्डर करवाया है और वही सारा काम खेल खेला है और थाना को अपने स्तर से वो मैनेज कर लिया है, इसलिए थाना प्रभारी उसमें कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मृतक का कौन है? जी, मृतक का कौन है? मृतक हम पिता है, क्या नाम होगा अनवर हुसैन। मृतक का? मृतक आसिफ